इस बार हम देखेंगे केस टू ऐसी है कि जब एफ ऑफ ए वो ज़ीरो होगा। जनरली ये ज़ीरो तो आता नहीं है, पर अगर ज़ीरो हो गया तो पी आई फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। और हम एक एग्जांपल सॉल्व करके इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमने अब यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर किया है, तो हमें डी के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये क्यूब है, फैक्टर हो जाएंगे 1 1 और 1। क्यूब है इसलिए ये माइनस, ये आप इधर इज इक्वल टू इधर जाते हुए वो हो गए प्लस। तो अब इसका हमें फाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला सी एफ फाइंड करना पड़ता है। अब इसका सी एफ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? जब रूट्स, अब ये डिस्टिंक्ट तो है जब, पर ये सारे के सारे सेम है, इनका एक अलग फॉर्मूला है। दैट इज सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई टू द पावर m1x। तो अगर हमने ये रूट्स इधर पुट कर दिए तो ये हो जाएगा C1 1 1 1, ये C2x प्लस ये है C3x स्क्वेयर इन ब्रैकेट ई टू द पावर m1 है हमारा 1 1, हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ x लिख देंगे। आगे अगर हम गौर से देखें तो इसका पी आई जो है वो ज़ीरो आ रहा है। सबसे पहले मैं पी आई का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हमें उसने हमारा पी आई इस फॉर्म में दिया है। तो अगर हमने यहाँ पे हमारी ई टू द ए एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब हम यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे पुट करते हैं डी की जगह। अगर हमने 1 पुट कर दिया, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, पूरा आंसर 0 आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करेंगे कि ये है 1 अपॉन, अब d-1 क्यूब इंटू ई टू द पावर x। अगर ऐसा होगा तो हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है x रेज टू गैमा ई टू द पावर ax डिवाइडेड बाय गैमाज फैक्टोरियल। इसका मतलब ये गैमा जो है वो रहता है 3, ये हो जाएगा x रेज टू 3 ई टू द पावर ax, a हमारा 1 और ये है x डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। दैट मीन r है हमारा, सॉरी गैमा फैक्टोरियल, मतलब गैमा है हमारा 3, उसका फैक्टोरियल। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसका मतलब यही है। तो अब हमें पी आई तो मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। इज इक्वल टू, अब ये तो सबसे आसान स्टेप है। यहाँ पे ये सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमें क्या मिला है? C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई टू द पावर x प्लस पी आई मिला है हमें x³ ई टू द पावर x बाय 3 का फैक्टोरियल।